बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 सितंबर तक देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया उन्होंने, अब उनको और इंतज़ार करना अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये पूरी तरह कंप्लीशन के साथ रिश्तों में, परिवार में वापसी करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया, अपने बारे में सोचा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया, लेकिन अल्टीमेट जो हुआ, अभी जो करंट एनर्जी है उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। ऐसा उनको लगा कि पहले मुझे परिवार के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के खुशी के बारे में सोचना चाहिए और परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। अल्टीमेट मनी, अनवांटेड मनी और परिवार, ये दोनों उनके लिए अच्छा है और दोनों ही उनका ज़रूरत है। ये सोच के ये अब उतावले हैं ये रिश्ते में वापसी करने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत रेस्टलेस एनर्जी में, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दी, ये उनको खुद को पता नहीं है। कभी उनको लग रहा है परिवार में वापसी करे, कभी उनको लग रहा है काम के बारे में सोचे, कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे कम बोलना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि लोग, सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रख रहा है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की एनर्जी हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का सोच रखते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन यानी कर्क राशि। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सेम आप भी यही चाहते हो कि आपको भी पारिवारिक सुख, समृद्धि, कंप्लीशन मिले, परिवार के साथ रहना, घूमना फिरना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, ये चीज़ आपके दिमाग में भी चल रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को काम पे लगाया, बहुत सोचा आपने, बहुत पहले से आपने पैसे सेविंग्स किया, जमा किया। उसके बाद आपने सोचा कि ये जो पैसा मैं रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ये परिवार के लिए ही है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, आपको या फिर आपके पर्सन को ये लगता था कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, बातें छुपा रहे हो, लेकिन अल्टीमेट आपने जो किया वो परिवार के लिए ही किया। जो पैसे आपने सेविंग्स किया, जो आप कर रहे हो अभी, और ये आप परिवार के लिए ही कर रहे हो। नया घर खरीदना, उनके सुख के लिए, उनके लग्जरी के लिए,
घूमने जाना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो और आप जो पैसे जो जमा कर रहे हो ये परिवार के लिए ही कर रहे हो। लेकिन आपके परिवार को ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो और कंजूसी कर रहे हो और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आपके पर्सन जो है जल्दी-जल्दी परिवार को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अ, उनको भी अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन ये कभी-कभी अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है। ये परेशान इस बात से हो रहा है कि जो चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा है और आप हो, आप कंजूसी कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, छुपा रहे हो, फ्यूचर को सोच के, जिसको आपके परिवार या आपके जो पर्सन है वो ये समझ रहे हैं कि आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, खामखा की परेशानी क्रिएट कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द डेविल, सिक्स ऑफ कप्स एंड द एम्परर के साथ। ऐसा लगता है कि वो आपके जो पर्सन है वो आपसे ये चाहते हैं कि आप एक रिश्ते में स्टेबल और नई शुरुआत करें। ये आपको याद कर रहा है, उनको लगता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप थर्ड पार्टी में ही बिजी हो। आप उस एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर आए, आप उस एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर आए और एक नए शुरुआत करने की कोशिश करें। और ये जो पर्सन है ये आपके साथ पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हो, अपनी एनर्जी को थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके वजह से ये परेशान है और ये चाहते हैं कि आप अपनी जो भी एडिक्शन, अट्रैक्शन जो कुछ भी है उसे ख़त्म करें। प्यार के सिलसिले में अपनी स्टेबिलिटी को लेके वापसी करें और एक नए स्टेबल शुरुआत करें, जो आपने पहले करते थे आप लेकिन अभी नहीं कर रहे हो और आपको ये करना है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ऐसा सोच रहे हैं कि आप अभी भी किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में हो, थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो ना, कुछ छुपा रहे हो तो उनको यही लग रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अरे यार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हो। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है ये इन एंड आउट हो रहा है, होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, या फिर आप खुद इन एंड आउट होते हो रिश्ते में। तो आप चाहते हो कि इस वजह से जो दर्द आपको मिल रहा है या जो कष्ट आपको मिल रहा है वो ना मिले। आप कंप्लीशन चाहते हो, आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हो। दूसरी तरीके से आप उनके साथ
जुड़ के भी आप अपने इमेज को खराब नहीं करना चाहते हो। आप जिस तरीके से चल रहे हो अपने मन चला या मंचली टाइप की एनर्जी के साथ आप वो रहना चाहते हो। आपके लिए आपका परिवार आपका विश फुलफिलमेंट है, सही, ये सच है, लेकिन इनके तरफ से आपको जो दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है, जो परेशानी मिल रहा है, क्योंकि इनके सोच ही आपको परेशान कर रहा है और उस वजह से आप परेशान नहीं होना चाहते हो। आप खुद का ख्याल रखना चाहते हो, अपने मस्त मौला टाइप की जो आपकी एनर्जी है उसमें आप रहना चाहते हो। आपको फ्री रहना अच्छा लगता है, किसी बार्डन में रहना अच्छा नहीं लगता है। अपने तरीके से जिनका भी एनर्जी आ रहा है, अपने सोच अपने तरीके से जीना आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, लेकिन आप किसी की, जो बोलते हैं ना कि एक कंट्रोल में आना नहीं चाहते हो। आपको ये दर्द देता है इनका सोच, इनका परेशानी। आपको लगता है कि इन लोगों ने आपको धोखा दिया है, इसीलिए आप इन एंड आउट होते रहते हो, अपनी मर्जी से चलते रहते हो और आप वही चाहते हो। आप दूर से हर चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उनको भी। आप अपनी अट्रैक्शन पावर से उनको आपकी तरफ आने के लिए मजबूर तो कर रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं जाना चाहते। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या बताते हैं आप लोगों को, आउटकम। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हवा के झोंके की तरह आप जाना चाहते हो, रिश्ते में आना जाना करना चाहते हो, लेकिन बांधने की कोशिश आपको ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। इसके अलावा भी रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा, एक्शन लिया जाएगा, दोनों के दोनों आप मेहनत करोगे कंफ्यूजन के साथ, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में आप सोचते हो। आप या आपके पर्सन खुद के बारे में भी सोचता है, रिश्ते से ये मूव ऑन भी नहीं करना चाहते। कोई नहीं चाहता है रिश्ते से मूव ऑन करना, दोनों के दोनों ही रिश्ते में रहना चाहते हो, तो इसकी वजह से उतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं हो रहा है। रिश्ते में है, कोई एक है जो दो रिश्ते में है, दोनों रिश्तों को देख रहा है, दोनों रिश्ते में बैलेंस कर रहा है, लेकिन दोनों रिश्ते में ही अगर आपको बांधने की कोशिश किया जा रहा है तो आप तो वो हो नहीं कैंसेरियन। आप इन एंड आउट होते रहते हो और आप इस बार भी वही करोगे। इस हफ्ते एक्शन लिया जाएगा, मिलने जाओगे, बात करोगे, बातें होगी, नई शुरुआत होगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को दूर करने की कोशिश किया जाएगा, रिश्ते में मेहनत किया जाएगा, लेकिन आपके जो पर्सन है वो फिर से कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता भाई। जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, बिंदास एनर्जी के लोग हैं, बिंदास तरीके के लोग हैं, सच्चे इंसान हैं, धोखा किसी को नहीं दे रहा है, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। दिल खोल के, सीना ठोक के रिश्ता निभा रहा है भाई। दो रिश्ते, दोनों का ख्याल अच्छी तरीके से रख रहा है, तो कंफ्यूजन तो होगा भाई, ये बंदा चाहता क्या है या बंदी चाहते क्या है, लेकिन कितना भी कंफ्यूजन में हो, दोनों के दोनों रिश्ते में मेहनत करेंगे, जुड़े रहेंगे, तीनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस कैंसेरियन के लिए। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, लेट गो, लेट गो तो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है भाई। आप दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हो, तो वो कुछ भी कर रहा है आपको भी तो देख रहा है, ये सोच के आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए।
लेट गो की एनर्जी में आइए, हेल्पफुल पीपल, दोस्ती बढ़ाइए, रिश्ता बढ़ाइए, लोगों की मदद कीजिए। तीसरा रोमांस का कार्ड आया, अब भी हंस पड़ोगे। भाई रोमांस तो होगा ही, मिलोगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज भी आओगे, प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगी, तो खुश हो जाइए और सारी जो चिंताएं हैं उसे छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।